नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 18 जून 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने स्वयं रचे हुए राजस अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ की महिमा सुनाई है। ये सिर्फ एक यज्ञ का नाम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि बाबा का दिल से दिया हुआ एक निमंत्रण है ना? जी बिल्कुल। अपने पुराने मैं और मेरे को स्वाहा करके एकदम हल्के होकर उनके साथ वापस घर चलने का कितना प्यार भरा बुलावा है। बिल्कुल। और बाबा इस यज्ञ की खासियत भी बताते हैं कि ये संगम युग यानी ये जो विशेष समय अभी चल रहा है इसी पर ही रचा जाता है। पूरे कल्प में और कभी नहीं आता ये अवसर। अच्छा। हाँ, और ये सब कुछ ड्रामा में पहले से ही तय है। जैसे बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं है ये। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि देखो इस बेहद के नाटक में विघ्न भी आएंगे, मुश्किलें होंगी, पर हमें घबराना नहीं है, साक्षी होकर देखना है और अपना पुरुषार्थ करते रहना है। सही बात है। और पुरुषार्थ में बाबा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इशारा किस तरफ है? पवित्रता पर। हाँ, पवित्रता। जैसे हम सब बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो बाबा कहते हैं देखो मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर वापस ले जाने। हाँ। और इसका तरीका भी कितना सहज बताया है, मन मना भव। हाँ, मन मना भव मतलब अपने मन को लगातार निरंतर एक प्यारे बाबा की याद में लगाना। यही पवित्र बनने का सबसे सीधा और मैं कहूंगी सबसे शक्तिशाली रास्ता है। शक्तिशाली रास्ता, हाँ। बाबा कहते भी हैं जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उतना ही आत्मा को फायदा होगा, शक्ति मिलेगी। इसीलिए बाबा वो याद का चार्ट रखने की भी प्रेरणा देते हैं ना, ताकि हम अपनी प्रगति देख सकें, खुद को जांच सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम बात बाबा स्पष्ट करते हैं, कर्म भोग के बारे में। कई बार शायद लगता है कि बाबा की याद से कर्म शायद माफ हो जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, बाबा ये बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब जो कर्म भोग है वो तो चुकतो करना ही पड़ता है, उसमें कोई माफी नहीं मिलती। अच्छा। लेकिन हाँ, बाबा की याद और श्रीमत पर चलने से हमें उस भोग को सहने की शक्ति जरूर मिलती है। अच्छा। आत्मा जो है वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। अच्छा, शक्ति मिलती है सहने की। हाँ, और वो कर्मों का बोझ हल्का महसूस होता है। फिर याद जो है वो एक तरह से जैसे सुरक्षा कवच बन जाती है। वाह, ये बहुत अच्छी बात की आपने, सुरक्षा कवच। बाबा ने इसका एक जीता जागता मिसाल भी दिया है, साकार बाप ब्रह्मा बाबा का। जी। कैसे उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दिया, निष्ठो मुहा होकर ट्रस्टी बनकर रहे। हाँ, ट्रस्टी बनकर। ये समझना कि ये सब कुछ बाबा का है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, संभाल रहे हैं। और ये स्वाहा होना सिर्फ बाहरी चीजों का ही नहीं है, बाबा कहते हैं बुद्धि से स्वाहा होना है। बुद्धि से स्वाहा, इसका क्या मतलब है? सब तो खाक में मिल जाने वाला है। जब ये समझ पक्की होती है ना, तो मोह अपने आप ही खत्म हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये समझ कहाँ से आती है? स्वयं ज्ञान के सागर शिव बाबा से। वो ज्ञान सागर है और हमें भी ज्ञान देकर मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। सही है। और बाबा के ज्ञान का सार क्या है अगर हम देखें तो? मुख्य रूप से देखें तो एक तो सृष्टि चक्र का ज्ञान, हम आत्मा कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारा असली घर कौन सा है, ये पूरा ड्रामा कैसे चलता है। हाँ। और दूसरा पवित्र बनने की विधि, यही तो है असली पढ़ाई। यही है असली पढ़ाई, बिल्कुल। बाबा लौकिक पढ़ाई और इस ईश्वरीय पढ़ाई का फर्क भी तो समझाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल समझाते हैं। दुनिया की पढ़ाई से शायद इस जन्म में थोड़ा सुख, कोई पद, थोड़ा पैसा मिल जाए, पर वो सब अल्पकाल का है, क्षणभंगुर। सही बात। लेकिन ये जो रूहानी पढ़ाई है जिसे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, इससे तो 21 जन्मों की प्रालब्धि बनती है। 21 जन्मों की। हाँ, सोचिए कितना अविनाशी वर्षा बाबा हमें दे रहे हैं। कितना बड़ा वर्षा है ये। इसीलिए बाबा कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब छूट जाए। जी। इसलिए सच्ची कमाई यानी ये रूहानी पढ़ाई और याद की यात्रा में तुरंत लग जाना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, और जिनकी तकदीर में ये खजाना होता है ना, वो फौरन निश्चय करते हैं और पुरुषार्थ में जुट जाते हैं। निश्चय बुद्धि होकर। जी, निश्चय बुद्धि होकर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प करना है। पर बाबा साथ में चेतावनी भी देते हैं। अच्छा, क्या चेतावनी है? बाबा कहते हैं कि उनका बनकर मतलब ज्ञान में आकर प्रतिज्ञा करके अगर फिर अपवित्र बनेंगे, विकारों में जाएंगे, तो 100 गुना दंड मिलेगा। 100 गुना? हाँ, और सद्गुरु की निंदा का पाप भी लगेगा। तो ये चेतावनी भी एक तरह से बाबा के गहरे प्यार का ही सबूत है। वो हमें किसी भी हाल में गिरने से बचाना चाहते हैं। सही बात है, ये भी उनका प्यार ही है। तो सार यही है कि बाबा हमें अपने बेहद के इस यज्ञ में
सब कुछ स्वाहा कर पवित्र बन और निरंतर याद द्वारा अपनी 21 जन्मों की अविनाशी बादशाही का मालिक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। दिल से शुक्रिया बाबा इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए। और आज का वरदान भी तो इसी ऊंची स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, क्या है वरदान? ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। वाह! जब बाबा की याद का, उनके ज्ञान का, उनसे मिली प्राप्तियों का नशा रहता है ना, तो ये पुरानी दुनिया और उसके दुख अपने आप ही भूल जाते हैं। आत्मा एकदम भरपूर संपन्न महसूस करती है। क्या बात है! ईश्वरीय नशा और स्लोगन भी बहुत प्रैक्टिकल है आज का। हाँ, 1-2 को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। बिल्कुल, सीधा परमात्मा बाप को फॉलो करना है, किसी देहधारी मनुष्य को नहीं। और अंत में जो अव्यक्त इशारा है वो भी बहुत गहरा है। क्या इशारा है? कि अंतर्मुखी बनकर ज्ञान रत्नों की गहराई में जाएं। सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसके रस का, उसके राज का अनुभव करें। चलिए हम सब खुद से पूछें, आज बाबा ने जो कहा उसका मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या अर्थ है? हाँ, ये जरूरी है। मैं इसे सिर्फ जानकारी की तरह ना लूं, बल्कि अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने अनुभव का हिस्सा कैसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। बहुत गहरा चिंतन है ये। ओम शांति। ओम शांति।